अधिकारियों का कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और किसी भी तरह की कमी नहीं है। जानकारों का मानना है कि अक्सर किसी संकट या युद्ध जैसी खबरों के बीच बाजार में पैनिक बाइंग की स्थिति बन जाती है और ऐसे में अफवाहों से बचना और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसा कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। लोग थोड़ा संयम से काम लेंगे तो सबको गैस मिल जाएगा। बिहार में गैस सिलेंडर के लिए मारामारी, पैनिक बुकिंग को लेकर प्रशासन अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। युद्ध की खतरों के बीच बिहार में एक अलग तरह की हलचल देखने को मिल रही है। पटना समेत कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही है। लोग एहतियात के तौर पर गैस सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे अचानक मांग बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन और गैस एजेंसियों का कहना है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से कि ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच बिहार में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही है। सर, केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में ही हाल है। ईरान, अमेरिका, इजराइल में युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर जो खबरें आ रही हैं तो उसका असर बिहार पर भी दिख रहा है। बिहार के कई जिलों में गैस सिलेंडर को लेकर अचानक मांग बढ़ गई है। पटना समेत कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग सिलेंडर लेने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जिले में एलजेपी गैस की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध हैं। इसके बावजूद लोगों में एक तरह की जल्दबाजी और घबराहट दिखाई दे रही है और सच्चाई भी है कि गैस की कमी है। सर, तो सरकार एजेंसियों का कहना है कि पहले जहां हर रोज 300 गैस सिलेंडर आ जाते थे, एक ट्रक मतलब गैस सिलेंडर का आता था जिसमें 300 गैस सिलेंडर होते थे, अब 4-5 दिन में एक ट्रक माल आ रहा है। तो अब सोचिए ना, किल्लत तो होगी, मांग ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई है नहीं, तो हाहाकार मचा हुआ है। सर, तो इस पे सरकार क्या कर रही है? वाकई में क्राइसिस है या लोग बेवजह डर रहे हैं? देखिए, क्राइसिस के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कालाबाजारी भी हो। ऐसे मौके का तो फायदा उठाते ही हैं लोग। तो पटना के जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर बयान जारी किया है और कहा है कि जिले में एलजेपी की आपूर्ति सामान्य है। सभी गैस कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने बताया कि गैस बुकिंग की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी है। बुकिंग मिस्ड कॉल, एसएमएस और IVRS, व्हाट्सएप और OTP के जरिए की जा सकती है। इसके अलावा एलजेपी बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल तय है और यह नियम अभी भी लागू है। तो प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, गैस की अतिरिक्त बुकिंग न करें। गैस जब चाहिए आपको मिलेगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसका उल्टा है। बिहार शरीफ से जो एक डीलर का कहना है कि एक ट्रक रोज आता था जिसमें 300 सिलेंडर होते थे, अब 5 दिन में 4 दिन में एक ट्रक आ रहा है। तो बहुत शॉर्टेज हो गया ना। तो हाहाकार तो मचना तय है अगर प्रशासन ने रोक नहीं लगाई, क्योंकि एलजेपी की कालाबाजारी भी शुरू हो सकती है ना। सर, तो इस पे एलपीजी गैस एजेंसियों का क्या कहना है? वही जो मैंने बताया कि कहा कि भाई कमी तो है, क्योंकि ट्रक कम आ रहा है ना। तो ट्रक कम आ रहा है तो कमी है। लेकिन पटना के एक गैस एजेंसी संचालक ने कहा कि गैस की वास्तविक कमी अभी नहीं है और कुछ अभी हालत सामान्य है। गैस के लिए लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिहार शरीफ के गैस एजेंसी का एक मालिक का बयान आया है कि भाई कमी तो है। जहाँ रोज़ एक ट्रक गैस आता था, अब 3-4 दिन पर एक ट्रक आ रहा है। तो सप्लाई में कहीं ना कहीं कोई शॉर्टेज आई है और इस वजह से उपभोक्ताओं में डर बढ़ गया है। और ऐसे भी उपभोक्ता है जो एक दिन पहले ही गैस ले गए हैं और दूसरे दिन फिर से सिलेंडर लेकर पहुंच गए हैं। तो एक साथ जब ज़्यादा मांग हो जाएगी तो ये क्राइसिस आएगा। क्योंकि पहले तो लोग महीना में एक बार जाते थे, गैस लाते थे। अब तो लोग उसको जमा करना चाहते हैं कि भाई 1-2 महीना का हम स्टॉक रख लें। इसी वजह से क्राइसिस दिख रही है। सर, तो फिर क्यों लोग इतने पैनिक हो रहे हैं? देखिए, पैनिक होंगे। लोगों का कहना है कि उनके घर में गैस खत्म हो गई है, लेकिन 25 दिन के नियम के कारण बुकिंग नहीं हो पा रही है। कुछ उपभोक्ताओं ने यह भी कहा है कि 40 से 45 दिन बीत जाने के बाद भी उनका नंबर नहीं लग पा रहा है। ऐसे में कई लोग खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी पहुंचे, लेकिन उन्हें गैस नहीं मिल पाई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो लोगों की शिकायत भी जेन्युइन है, ऐसा नहीं है।
सर, तो ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग या फिर होर्डिंग को रोकने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग को सख्ती से रोका जाएगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को गैस एजेंसियों की नियमित जांच करने और ज़रूरत पड़ने पर छापेमारी करने का निर्देश भी दिया गया है। तो प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और ज़रूरत के अनुसार ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें। अधिकारियों का कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और किसी भी तरह की कमी नहीं है। जानकारों का मानना है कि अक्सर किसी संकट या युद्ध जैसी खबरों के बीच बाजार में पैनिक बाइंग की स्थिति बन जाती है और ऐसे में अफवाहों से बचना और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसा कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। लोग थोड़ा संयम से काम लेंगे तो सबको गैस मिल जाएगा। तो सुना आपने। तो अब इन तमाम ये जो खबरें आ रही है कि एलपीजी गैस की शॉर्टेज हो गई, इसको लेकर जो भी जानकारी थी हमने आपको बताया। अब आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, समय रहते सब मिल जाएगा। आपकी क्या राय है अब इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।